दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए ION डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से 30 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का लाइव एग्जाम रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। तो हमारे साथ दो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो कि अपना रिव्यू बताएंगे आखिर कैसा हुआ इन लोगों का पेपर। करंट इवेंट का कुछ क्वेश्चन बताइए। करंट इवेंट्स में मान के चलिए हाल में जो घटनाएं घटी हैं देश में 2019 का। हाँ। क्या था क्वेश्चन 2019 का? 2019 से ICFR करके कुछ था, उसका आपका वन क्षेत्र का पूछा था कितना % है। अच्छा, और अच्छा। ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया था। हाँ हाँ। तो उसमें मतलब डाउट था। 21 करके कुछ था आंसर, लेकिन 0.05 भी था और 0.49 भी था। हाँ, हाँ। तो फिर मारेंगे कैसे, छोड़ दिए उसको। क्या बता रहे? स्पोर्ट्स में क्वेश्चन नहीं था, बोलिए ये तो। भी नहीं, फीफा वर्ल्ड कप। हाँ, एक था 2021 में कहाँ हो रहा है, ये आपका ग्रीष्मकालीन। 2021 ये जापान आपका टोक्यो जो 20 वाला 21 में जो ट्रांसफर हुआ, एक ये था। हाँ। और स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? नोबल से क्वेश्चन था। नोबल कितना सेक्टर में दिया जाता है, समझे? सेक्टर में। और स्पोर्ट्स में मतलब कॉमनवेल्थ वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल। एक ही क्वेश्चन यही कतर स्पोर्ट्स से वाला। कोई क्वेश्चन देखने को मिला? जरा जी। स्पोर्ट्स से था कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा अगला 2021 का। और स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स मिलते हैं, अर्जुन अवार्ड। अवार्ड से कोई भी नहीं। एक ही क्वेश्चन ही है, बस नोबल कितना में दिया जाता है, बस वही। कितने भाग में दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें लिटरेचर वगैरह का क्वेश्चन, बुक्स एंड राइटर्स का। बुक्स एंड राइटर से हाँ, R.K. नारायण की R.K. नारायण का पहली बुक कौन सी? जी, R.K. नारायण की पहली बुक कौन थी? करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन? करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, पर 2016 के करंट अफेयर्स थे। 16 का एक और करंट और एक 19 करंट से 2020 से कुछ भी नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है मतलब मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया। मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया से क्या दिया कि शाहजहां ने ताजमहल कब स्टार्ट करवाया बनवाना। तो ऑप्शन थे, मींस दिया हुआ था 1641, 51 ऐसे करके वो था। हाँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, मतलब लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य पूछा उसका। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? लोक नहीं, उससे नहीं, बस एक मैथ्स थे। और मैथ्स में कथन निष्कर्ष था। और रीजनिंग में रीजनिंग में कथन निष्कर्ष था। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस थे। और हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा था, मींस CGL का लेवल का कि 5% के 10% का रेट से आपको दे दिया है वो, और अर्धवार्षिक उसको करना था कंपाउंड, और आपका डिफरेंस दिया हुआ था 5% हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था आपका कैलकुलेटिव CGL लेवल टाइप्स, अगर CGL का PT का बात करें तो। नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इधर आ जाइए ना। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? हिस्ट्री से कुछ था क्वेश्चन 3-4। किस टाइप के क्वेश्चन थे? पॉलिटी से आपका ये था मौलिक, ये थर्ड पार्ट 3 में जो है मौलिक 3 में मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग से संबंधित है, ये था। और था कि 1931 में कोशिका की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन साइंस से था। किया। और 2019 का एयर पोल्यूशन फिर से रिपीट किया, पर्यावरण दिवस वाला थीम, ये फिर से रिपीट कर दिया था ना, 2 दिन पहले भी था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। और ये 2019 का था, 2020 का नहीं था। और जो है कोशिका वाला क्वेश्चन क्या बता रही थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की? बायोलॉजी से और कोई क्वेश्चन? ह्यूमन बॉडी से नोबेल प्राइज से, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन? नहीं। एक भी क्वेश्चन नहीं। बीमारियों के ऊपर कोई क्वेश्चन? अभी कोरोना वायरस चल रहा है। नहीं, कोरोना से कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को इसमें एंटेमोलॉजी कहते हैं बर्ड्स के अध्ययन को, तो एटमियोलॉजी किसके अध्ययन को रीजनिंग में कहते डाल हैं? दिया था। ये रीजनिंग में था। अच्छा। हाँ, रीजनिंग में पेड़ पौधा से कोई क्वेश्चन बायोलॉजी में? पेड़ पौधा से कोई नहीं। तो बायोलॉजी के टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिले? बस आई थिंक 1 या 2 होंगे। बायोलॉजी बहुत कम हाँ, हो बहुत कम। गया। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, केमिकल रिएक्शन। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन था कि पानी को जो है कौन सा तत्व जो है चूने वाले जल को दूधिया कर देता है? कौन सा तत्व ऐसा रहता है पानी? किसके साथ मिक्स करेंगे तो वो दूधिया बनेगा। कितने क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से बस वही एक ही क्वेश्चन थे। फिजिक्स की बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह? से बस बल का SI यूनिट हाँ, पूछा था, बल बल का का SI SI यूनिट और न्यूटन था, और बस कुछ नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स से, बट ध्यान में नहीं आ रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स तो एक। हाँ, न्यूमेरिकल्स। सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया? सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कुछ खास नहीं, बस वही आपके आर्ट्स एंड कल्चर सेक्शन से थे, और इससे कुछ खास नहीं थे।
इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल एग्जैक्टली सिस्टम। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। और हिस्ट्री में एक था कि जो मैंगलोर में मैसूर के साथ अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़े। किए हैं मैसूर टोटल कितना युद्ध हुआ है अंग्रेज और मैसूर का। हाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये हाँ, मुख्यमंत्री। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन और था, ये एक था कि आपका पहली बार ये एक योजना थी कोई कांग्रेस सत्र सबसे पहला बार कब हुआ है, वो था क्वेश्चन। ठीक है। कादम्बी और एक ईस्वी से एक डेट वाला और क्वेश्चन था जो कि 2016। एक क्वेश्चन और कौशल विकास था या फिर कुछ और था जो कि मतलब दो था कादम्बी अलग-अलग। श्री योजना किस राज्य हाँ, से किस related राज्य से है? ये भी तो। मतलब स्टेट्स को डेडिकेटेड यही क्वेश्चन थे। एग्जैक्टली। ये रेलवे का एग्जाम था, तो रेलवे से संबंधित कोई प्रश्न, सबसे लंबा ट्रेन, सबसे लंबा स्टेशन, रेलवे संबंधित एक भी सवाल नहीं थे। नेक्स्ट है यूएन से संबंधित कोई सवाल, यूनाइटेड UN नेशन। से हाँ कितने सदस्य हैं जिनको वीटो पावर इस्तेमाल करने का अधिकार है। 5 कंट्रीज। हाँ एग्जैक्टली। 5 कंट्री। और कोई फुल फॉर्म वगैरह हाँ यूनेस्को। था कंप्यूटर से फुल फॉर्म था। क्या था कंप्यूटर से फुल फॉर्म? OR ऐसे ही करके OR ऐसे कुछ नॉट था। URL ORL का समिति था। नहीं URL नहीं था। लास्ट में और आपका इम्बेशन ऐसे करके कुछ था। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वगैरह कुछ। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एक एक ही क्वेश्चन थे। एक तो मतलब क्वेश्चंस का पर्टिकुलर सेक्शन वाइज काफ़ी कम थे। बेसिकली जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन थे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे? स्टैटिक है सारा। स्टैटिक जी सारा स्टैटिक जी के हाँ सिद्धांत स्टैटिक है हाँ स्टैटिक वाले पोर्शन है ना। जी। उसके बाद है आपका मतलब स्पेस से कोई क्वेश्चन, मंगलयान, चंद्रयान। नहीं एक आया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रतिष्ठित किया गया था और वो भी मंथ के साथ उसको ऐड कर दिया था 1975 और साथ में ये भी दे दिया था मतलब दिसंबर या जनवरी जो ऐसा करके। नासा, DRDO, इसरो। ये सब नहीं एक ये बोले ना कि वो मतलब कि हमको पहले लगा कि इसरो का इस्टेब्लिशमेंट पूछा है लेकिन वो समिति करके था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति करके। कब हुआ? हाँ और उसका भारत पूछा था। रत्न कब भारत रत्न की जो ये है कब उसको भारत रत्न देने का जो है उसको शुरुआत नहीं है। भारत रत्न देने का कब से सोचा गया? कब से सोचा गया? 1954 नहीं हाँ तो भाई 1954 1954 से देना शुरू थोड़ा किया क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड किया गया था। कॉम्प्लिकेटेड था सोचा गया। लैंग्वेज में फंसाने का कोशिश किया गया बच्चों Language को। में फंसाने हाँ अच्छा, इंडियन इकोनॉमी से बात करें तो RBI का गवर्नर, बैंक का CEO, हेडक्वार्टर। ना अभी मतलब GST से कोई क्वेश्चन या बजट से कोई क्वेश्चन, नहीं इन्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन। इन्वायरमेंट से बस वही वायु प्रदूषण का ये थीम पूछा था, वो भी 2019 का। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया ना तो जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने के लिए आने वाले हैं उसमें भी हम लोग बात करें कि वो क्या बोलते हैं जनरल अवेयरनेस में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फोकस कौन सा सेक्शन पे करना चाहिए, तो उस पर आप लोगों की क्या राय होगी? स्टैटिक जी के ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस स्टैटिक में ही सब कुछ चला जाएगा आपका जो अच्छा जो मतलब नॉर्मली चलता आ रहा है बस लैंग्वेज थोड़ा आपको घुमाएगा उस पर ध्यान देना है। और एक और चीज़ हम देखें ना कि अगर मैथ्स वगैरह का जो ऑप्शन है चाहे रीजनिंग का ऑप्शन है तो जैसे कैलकुलेट किए अगर गलती से एक डिजिट गलत कैलकुलेट कर दिए तो वो गलती आपका हो सकता है एकदम जैसे 6 है तो वो 7 है। इस टाइप का ऑप्शन बनाया जा रहा है। ये चीज़ हम देखें हाँ एकदम एक जैसा बस एक डिजिट को यहाँ चेंज कर दे रहा है यहाँ से एक डिजिट चेंज कर रहा है। ये बहुत मिलता जुलता है जिससे आप कंफ्यूज होके कोई गलत ऑप्शन हो सकता है। मतलब आप क्या बहुत गलती ज़्यादा करने वाले हो careful एग्जामिनर को पहले से पता है। हाँ जी इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स में थोड़ा सा बताइए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन सा सेक्शन से देखने को मिले? सारा एवरेज समय से 2 हम टाइम एंड वर्क हाँ 2 SICI से 2 आपका ज्योमेट्री से था अलजेब्रा से क्वेश्चन अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से हाँ था प्रॉफिट एंड लॉस से था और टाइम एंड वर्क से टाइम एंड थोड़ा वर्क ज़्यादा था। सिंप्लीफिकेशन 2 था या 3 था शायद अच्छा था कुछ ज़्यादा टफ नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब कि आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा तो 97 अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी परसेंट? एक्यूरेसी थोड़ा बहुत अगर गलत होगा तो आपका ये GS में अदरवाइज एक रीजनिंग थोड़ा सा डाउट में है मेरा ज़्यादा नहीं मतलब 90 करेक्ट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ आपका अटेम्प्ट 88 एक्यूरेसी परसेंट एक्यूरेसी लगभग उतना ही 90%। हाँ लगभग उतना ही। अच्छा, तो मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क का किस टाइप का क्वेश्चन बस था? वो A और B इतना ऐसे काम करते हैं B और C दिया था हाँ। और A और C का आपका इफिशिएंसी रेशियो दे दिया था और एकदम डिटो सेट कर गया उस पर मतलब अलग से आपको कुछ सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है समझे और बस वो निकाल देना B उसको अकेले कितना दिन में काम करेगा। कितने क्वेश्चंस देखने को मिले टाइम एंड वर्क के? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम?
नंबर सिस्टम एक थे शायद। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन वो ध्यान में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं। मिला? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं। एलसीएम, एचसीएफ? हाँ, एलसीएम में सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आपका 500 से कम सबसे बड़ी संख्या को बताइए, 3 नंबर दिया हुआ था, उसे डिविजिबल हो। अच्छा। रेशियो, प्रोपोर्शन? हाँ, एक क्वेश्चन था, एक्स और वाई का रेशियो दे दिया आपको, 9x + 4y ऐसे, और बटे में कुछ वैल्यू सीधा सीधी पुट करना, आंसर आ कितने जाएगा। क्वेश्चन थे इसका रेशियो? एक क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। परसेंटेज? परसेंटेज का नहीं क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं। मेंसुरेशन? हाँ, मेंसुरेशन का आपका एक था, LVH मंथ दिया हुआ घन आपका, उसे कितना घन बनेगा वो था। और नहीं, और क्वेश्चन है एक ही, नहीं एक और है आपका, ये दे दिया ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था कि मतलब 44 सेंटीमीटर है, एक आदमी का मतलब एक कदम में उतना चलता है, इतना कदम लिया तो आपका टोटल सर्कल का कंप्लीट हुआ, तो उसका एरिया, फिर सर्कल का एरिया बताना, वहाँ से आप निकाल के सर्कल का एरिया। अच्छा अच्छा। टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस? हाँ, एक क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? एकदम मतलब जस्ट ऐसे ही बना, एवरेज जो मतलब लैंग्वेज, लेकिन उसमें घुमा दिया। अच्छा। लेकिन बस था वही कि एवरेज नहीं होता है, जाते इतना से आए इतना से, एवरेज निकाल दिए, वही वाला। कितने क्वेश्चन थे? एक ही क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 क्वेश्चन बताए ना, एक हमको थोड़ा अच्छा लगा। एक्चुअल हम सीजीएल का तैयारी करते हैं, तो उस पीटी पे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था वो, इसीलिए धुआं कर दिया किसी को। कोशिश तो रहा है, बहुत टाइम से वेट किए हैं। इस बार मेंस वगैरह भी दिए हैं हम, मेरा हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा अच्छा। वो था, और एक आपका ये था, बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जब याद सिंपल, आएगा तो बता हाँ, दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस? एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन थे? एक तो दिया हुआ था 90% का मतलब वैल्यू दिया हुआ, 10% हानि होता 90%, और 15% लाभ होगा, तो ये बताइए आप। अच्छा, बस। इजी क्वेश्चन थे। हाँ, इजी क्वेश्चन। एलिमेंट्री अलजेब्रा? हाँ, एलिमेंट वो ना जो वैल्यू मतलब प्लस का ये, 2x + 3y = इतना? नहीं वो नहीं इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। ना, बस अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था कि x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 = 194, x³ + 1/x³ बताना है। हाँ। डिटो तो याद ही रहता आदमी को, 196 करके 52 आंसर। ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन? ज्योमेट्री से आई थिंक नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री से हाँ क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? लगता पता नहीं, ध्यान में नहीं, हमको थोड़ा सा भूल गया। ट्रिगोनोमेट्री कुछ एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस, उससे कोई क्वेश्चन? हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से तो क्वेश्चन था ही। किस टाइप का? बहुत सिंपल था, 2 मीनार दिया हुआ है आपको, बेस का ये दिया हुआ है कि इतना आपका क्या बोलते हैं वो 36 दूरी दिया हुआ है, ठीक है ना, और बड़ा वाला मीनार का दे दिया, और आपको अवनमन कोण दे दिया 30 डिग्री, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 1 और √3 का रेशियो, √3 का वैल्यू आ गया, वहाँ से 1 वाला वैल्यू उधर घटा के आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। नहीं, वो तो अभी बोल नहीं, वो बहुलक वगैरह वाला, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं, प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं, कुछ नहीं आया। फर्स्ट सीट में प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन नहीं आया, रोमन वगैरह भी नहीं आया, वो सब नहीं आया। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा बात करेंगे, एनालॉजी। हाँ, एनालॉजी था आपका। एक पहले हम बता देते हैं एक चीज़, एक बॉक्स वाला क्वेश्चन था, वो जो बॉक्स वाला नहीं होता 4-5 लाइन वाला, वो सेट करने वाला, वो वाला अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब दिमाग, हम उसको मतलब सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया। और एक क्वेश्चन और था, वो आपका जैसे कि 8, समथिंग, एक मिसिंग टर्म, तो वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। बाकी मिसिंग टर्म वाला एक रॉन्ग वाला था, जैसे कि दे देता 4-5 ठो, कौन सा गलत हो गया, जो सीरीज में नहीं मैच कर पाता, एक ये क्वेश्चन था। और बोलिए टॉपिक। हाँ, टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। हाँ, एक क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन मतलब था इसी को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हम डाउट में मारे हैं, मतलब दो वाला ऑप्शन में ना सेट कर रहा था, एक जैसा मतलब लग रहा था ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट एक नहीं हुआ, एक हुआ। अच्छा। उसके बाद अल्फाबेटिकल सी कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग था आपका। कोडिंग डिकोडिंग से हम तो लगता है 2-3 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन था ना कि मतलब इतना लंबा सा सीरीज दे दिया बहुत सारा वर्ड्स का, और उसको आप पलट दीजिए, और फिर बाएं से 9वां नंबर और उसके दाहिने से 3रा नंबर बताना था। वो क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन। हाँ था, वो अच्छा था आपका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि डिजिट्स आपका सेम था, डिजिट्स को सेम रखा हुआ था,
और बस इसका मतलब ये होता है। और चारों ऑप्शन मतलब कि थोड़ा सा सोच के अगर नहीं चलेंगे तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। उसमें एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि कहाँ डिविजिबिलिटी पहले लग जाएगा तो ऑप्शन छोटा है तो आ जाएगा, तो थोड़ा सा हम 2 ऑप्शन में करके निकाल लिए उसको। वो तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस समझे नहीं टॉपिक। एक क्वेश्चन आता ना, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, हाँ हाँ, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा है। नहीं ये नहीं इस तरह वाला क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट हम लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन बता दिया बता आपने। रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड एक क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? ठीक था, वो जस्ट बहन मतलब कि आपके एक फोटो को दिखा के बोले वो आपके दादा या नाना के इकलौते बच्चे हैं और उनकी पुत्री आपकी क्या लगेगी। हाँ। बस जस्ट एक ही क्वेश्चन था। हाँ एकदम सिंपल था, बहुत सिंपल। एनालिटिकल रीजनिंग, हाँ 2-3 क्वेश्चन होंगे। किस टाइप का क्वेश्चन था? उतना याद नहीं है इस easy topic question में। हाँ इजी, मतलब रीजनिंग में कुछ खास नहीं था, वही 2 क्वेश्चन हम आपको जो शुरू में बताए ना, वो थोड़ा सा फंसाने वाला था, बाकी सब ठीक था। सिलोलिज्म, हाँ सिलोलिज्म था आपका क्रिकेट और खेल दिया हुआ था और एक कॉमा करके आपको कॉकरोच दिया हुआ था। अच्छा, ये नहीं सिलॉग से नहीं ना हुआ, ये तो वो वेन डायग्राम। हाँ सिलॉग से आपका क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन उसमें क्या मतलब हम देखें कि मतलब चारों ऑप्शन आपका सही लग रहा है निष्कर्ष, लेकिन हमको लगता है उसमें स्ट्रॉन्ग चुनना था। तो ऐसे ऑप्शन था कि 1 और 2 सही है और 3 और 4 सही है, 1, 2 और 3। तो जो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसको शायद चुनना था, उस टाइप से था। और 2 क्वेश्चन थे उसके। वेन डायग्राम के बारे में आपने बता दिया। हाँ, और ये वाला भी क्वेश्चन था, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया, एक सर्कल दे दिया, एक आयत दे दिया, नंबर बैठा दिया, सबसे कॉमन वाला कौन है वो बताइए। अच्छा, जंबलिंग, जब हाँ एक क्वेश्चन था और 5 वर्ड दिए हुए थे और मीडियम वाला पूछा था। अच्छा, पजल, हाँ पजल क्वेश्चन था आपका, एक सर्कल वाला था और एक लीनियर वाला भी था। लीनियर वाला जो लाइन में बैठा के होता है और एक सर्कल वाला था। डाटा सफिशिएंसी, नहीं शायद नहीं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, हाँ नहीं। उसके बाद स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, इस सबसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं था। डिसीजन मेकिंग, नहीं इससे क्वेश्चन नहीं था। मैप्स, मैप, हाँ मैप बोले तो मैप से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, मैप दे करके। नहीं वो नहीं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ से कोई क्वेश्चन। क्लॉक एंड कैलेंडर, ये कैलेंडर से आज क्वेश्चन था। क्या था? आपका डेट दे करके वो पूछा गया था कौन सा दिन होगा, नहीं ये डेट को ये दिन है तो हम बता रहे 90 मतलब कि 11 साल के अंतर पे सेम दिन को पूछा गया था। अच्छा। समझे, मतलब कट कुट के एक ही आ गया दिन, कि 2-3 लीप ईयर आ गया तो 14 दिन हो गया था, कट गया था। डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन था, 1 या 2 क्वेश्चन था उसका भी, इजी था जस्ट एक। हाँ एक डायरेक्शन से अच्छा क्वेश्चन था कि आपका मतलब पहले ना दक्षिण पूर्व घुमा दिया, ठीक है, फिर पश्चिम घुमा दिया, अच्छा, और फिर उत्तर और आपका उत्तर पश्चिम घुमा दिया और फिर ऐसे घुमा, मतलब अपना पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इधर 9 आ गया, इधर 15 आ गया, इधर 9 आ गया और फिर इधर 6 चला दिया, तो कितना डिफरेंस, 9 का डिफरेंस बच गया। वो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आप कितने दूर से आए एक्चुअली? आपका घर पाथर्डी, मतलब धनबाद से ही है? हाँ 25 किलोमीटर। तो मॉक टेस्ट को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि कौन से बुक्स को पढ़ करके आए हैं, जिनका भी अभी 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो क्या लगता है कौन सा बुक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए मॉक टेस्ट जो हम तो जैसे कि हमको क्या हुआ ना, हमको मतलब नहीं था कि इसी समय हो जाएगा मेरा एग्जाम, ठीक है ना। अब मेंस वगैरह दिए थे ना तो उसके बाद थोड़ा सा नहीं हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है आदमी। तो उसके बाद हम आपको उसी दिन पता चला, जिस दिन आया तो देख रहे हैं कि मेरा पड़ गया है। टेंशन तो उस दिन बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर 2 टर्म प्रीवियस लगा है, ठीक है, 2016 वाला NTPC। फिर हम सोचे ये तो बहुत ज़्यादा लेवल डाउन है, तो फिर हम टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं मॉक प्रॉपर्ली, तो वो यूज़ किया, मतलब 8 हम टोटल मॉक दिए हैं। इधर भी सोचे देंगे लेकिन दिए नहीं, छोड़ दिए। घर में तो 1 घंटा में ही हो जाता था या 55 मिनट में मेरा हो जाता था पेपर। हाँ आपको टाइम की कोई टाइम की कोई कमी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जैसे कि नहीं होता है, जैसे CGL में है ना कि आप किए, ठीक है, सोचने का मौका नहीं है, बढ़िया आगे, ठीक है। इसमें है कि हम थोड़ा सा अगर किसी में डाउट है हम सोच लिए तब हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। इसमें ये टेंशन हमको नहीं था, आराम से। और फिर हम आराम से मतलब 4-5 क्वेश्चन GS का आपका रिव्यू के लिए रखे थे और 2-3 ठो मैथ के लिए छोड़े थे, 2 रीजनिंग जो टफ हमको लगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव वो उसको छोड़े, फिर हम जाकर उसको पीछे जाकर अटेम्प्ट कर लिए। फिर रीजनिंग वगैरह बन ही गया था, आ गया था, थोड़ा सोचे ज़्यादा तो आ गया, फिर भी टाइम मेरा बच ही गया था थोड़ा सा। अच्छा। हाँ तो जो स्टूडेंट आने वाले हैं अभी एग्जाम देने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए मैसेज ये है कि अगर उन लोगों तो जैसे हम लोग तो 1 घंटा में टाइम मैनेज करने का आदत है, तो अगर वो नहीं है तो मॉक तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी का टाइम का तो मैनेज हो सकता है। अदरवाइज़ मीन्स ज़्यादा हाई फाई पढ़ने का अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ये लगता है कि अगर ये फेज़ ख़त्म हो जाए,
आगे फिर जैसे जैसे अगर क्वेश्चन ख़त्म होगा, क्वेश्चन लेवल बढ़ाएगा, रेलवे है, कुछ भी कर सकता है, ये सब का तो कोई भरोसा नहीं है। तो मीन्स मॉक लगाते रहे कुछ, अगर डेली बेसिस पे नहीं होता है तो वीक में 3 भी लगाएं, अल्टरनेट डेज पे अगर टाइम है तो। और फिर अपना बेसिक पढ़ें, जीएस पे ध्यान दें, और मैथ रीजनिंग ठीक है, ज़्यादा लोड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल। अच्छा, तो मतलब ये जो भी स्टूडेंट के पास अभी टाइम बचा हुआ है या आगे फेज वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनको सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो तो आपके अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट उनको प्रायोरिटी डिसाइड, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा रिवीजन के लिए टाइम देना चाहिए? घर में हाँ, हम मेरे हिसाब से ना जीएस पे अभी ज़्यादा कमांड रखें, स्टैटिक जीके पे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में हमको नहीं लगता कि लेवल बहुत ज़्यादा टफ करेगा, समझे? तो मेरे हिसाब से तो यही है। और ये लैंग्वेज को लेकर के स्टूडेंट्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, हम हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करके रखे थे शुरू से, तो हमको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दिया था। तो किसी में दिक्कत हुआ तो इंग्लिश देख ली, बाकी हिंदी में दी। मतलब आप क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में अटेम्प्ट किया, इंग्लिश में? हिंदी में ही किया, हम हिंदी लैंग्वेज 2-3 क्वेश्चन में, मतलब 5-6 क्वेश्चन में देखे होंगे इंग्लिश वर्जन। हाँ। मतलब फॉर्म भरते टाइम हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे, तो आपको वहाँ पे सारा लैंग्वेज ऑप्शन मिल रहा था, हिंदी और इंग्लिश? मतलब बेसिकली यही स्टूडेंट्स को मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्म भरते टाइम जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट किए हैं, एक तो वो लैंग्वेज आपको मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट इंग्लिश मिलेगा। और जो इंग्लिश वाले हैं उनको बस इंग्लिश मिलेगा। मतलब फॉर्म भरते टाइम आप इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं तो आपको इंग्लिश प्लस इंग्लिश मिलेगा, मतलब केवल इंग्लिश मिलेगा। उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंग्लिश में उनको। लेकिन और ये भी है कि जिस क्वेश्चन में आप लैंग्वेज चेंज करिए, फिर नेक्स्ट में जाइए तो आपका फिर वही लैंग्वेज आ जाता है, वो इंग्लिश में नहीं चलता। जैसे टेस्ट में होता है ना कि हम लोग दिए इंग्लिश में, अगर चेंज किए तो आगे क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा। हाँ, फिर चेंज कर लीजिए आप, तो हिंदी में आने लगे। लेकिन इसमें क्या है कि आप अगर इंग्लिश में चेंज कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गए तो फिर वो आपका हिंदी में आ जाएगा। लेकिन हाँ, और वहाँ उस क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज नहीं चेंज किए, फिर उसी में पहुँचे तो फिर वो इंग्लिश में ही रहेगा, जब तक आप उसका लैंग्वेज चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग में आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए, सारा क्वेश्चन आपको उसी में रहेगा। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे लैंग्वेज चेंज का, केवल वही क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा, बाद बाकी सबका चेंज नहीं होगा। चलिए, तो काफ़ी अच्छा आपने अटेम्प्ट किया और काफ़ी अच्छा आपने रिव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट सारे एग्जामिनेशन देने के लिए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आते हैं तो जरूर एग्जाम रिव्यू दीजिएगा। हम आपका देखे हुए थे, हम कल मैसेज भी आपको किए थे कि सर हम कल रिव्यू दे देंगे आपको, तो इसीलिए हम आ गए, देखे थे सुबह में आप यहाँ पे थे, हम 12:30 बजे तक आ गए थे, 1:45 बजे तक, तो हम लगे कि शाम में आके दे देंगे। थैंक यू सो मच, एंड आपको पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक रिजल्ट के लिए, और सीजीएल के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाइए, सीजीएल का भी एग्जामिनेशन दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अन अकेडमी पे आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लोग जा करके ऑल इंडिया एनटीपीसी फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, आप लोग सेलिब्रेट अन अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, कैटेगरी में रेलवे सेलेक्ट कीजिए, अनलॉक कोड डाल दीजिएगा, उमंग स्टडी, आपका टेस्ट अनलॉक हो जाएगा, उसको दीजिए। और इस रिव्यू के लिए हमको यहीं पर रखता है, कल तो एग्जामिनेशन नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।